डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल वेलकम ज्ञान में। और आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 10 साइंस का जो फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से हमेशा बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वाले प्रश्नों का समावेशन किया है। और यकीन मानिए, इतना आप तैयार कर लेते हैं तो फिजिक्स का एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। इसमें सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये प्रश्न तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसके अलावा नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम को लिखें। एक और प्रश्न है जो पूछा जाता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखें। तो आप दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों का नियम याद करके जाएंगे। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। इसके अलावा है, आप लोग यहाँ से भी देख सकते, कोई भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूटे नहीं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के दो उपयोग लिखें। विद्युत विभव क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखें। सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। नाभिकीय संलयन, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिश धारा में अंतर लिखें। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण साइड मिरर के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक लिखें। नेत्र की सामंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। देखिए, मात्र 15 शॉर्ट क्वेश्चन है और मात्र 4 लॉन्ग क्वेश्चन हमने चुना है। उन 4 लॉन्ग क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं, एक भी प्रश्न आपका फिजिक्स के एग्जाम में छूटने वाला नहीं। तो ये सारा हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके अलावा हमने 4 जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का समावेशन किया है वो यहाँ है। पहला है, विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत और क्रिया विधि का सचित्र वर्णन करें। 2 नंबर में है, प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। तो दोनों को बढ़िया से आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, निकट दृष्टि दोष ना, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो आप क्या कीजिए कि पूरे दृष्टि दोष को पढ़ लीजिए, उसका उपचार ना, ये सारा कारण सारा तैयार कर लीजिए। उसके बाद है, ओम का नियम लिखें और इसके सत्यापन के लिए प्रयोग का वर्णन करें। तो इतना प्रश्न, तो यकीन मानिए एक भी प्रश्न आपका फिजिक्स का नहीं छूटेगा। और इसके बाद हम केमिस्ट्री का बना देंगे और इसी तरह बायोलॉजी का बना लेंगे। 3 वीडियो आएगा और तीनों आप देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।